हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे फिटको कह रही है कि सर यहाँ पे डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे क्या? हम कहें नहीं, फिटको यहाँ पे डेली करंट अफेयर नहीं है, मैं वीकली करंट अफेयर लाता हूँ। और साथ ही साथ आज तुमको मैं बताऊंगा मंथली करंट अफेयर यहाँ पे, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, उसको यहाँ पे देखेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। ये जो बताऊंगा ना, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? राष्ट्रीय हो गया, आर्थिक हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पुरस्कार, निधन, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब यहाँ पे देखेंगे आज हम लोग। मैं स्वागत करता हूँ सी के सीएम क्लास में, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़, ठीक है? तो चलिए देरी करते हुए शुरू करते, कम समय में यहाँ पे जल्दी रिवीजन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में श्री थर्मन सनमुगरत्नम को चुना गया है? तो राष्ट्रपति बने हैं ये सिंगापुर के, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इनकी तस्वीर है और यह विश्व का मैप, ये अपना सुंदर भारत है, ये वाली लोकेशन है ना, यहाँ सिंगापुर देखने को मिलेगा, जूम करके देख लीजिए, ठीक है? ये सिंगापुर, ओके। और ये मलेशिया वाला पार्ट है, ये मलेशिया वाला पार्ट, ये सिंगापुर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया? और इसको बोलते हैं हिंदी में भौगोलिक संकेतक, और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। और ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट देखने को मिला है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका का जो गैबोन है उसको अभी वहाँ पे देखा गया सैन्य तख्ता पलट, और ये है अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे गैबोन देखने को मिलेगा, जूम करके देख लीजिए, जिसकी राजधानी है लिब्रेविले। राजधानी क्या है? लिब्रेविले। अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को 51वां यानी कि 51 नंबर का एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है एकता कपूर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठीक है? आगे चलिए। अभी हाल ही में किसे स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर का महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी को तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम लेते ही आपके जहन में उनकी तस्वीर आ गई होगी। अनिल कुमार लोहाटी की जगह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में किस महिला को नियुक्त किया गया? तो यह अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला होंगी, और इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या है? जया वर्मा सिन्हा। अभी हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू रियासत माह घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है जॉर्जिया। जो अमेरिका का राज्य जॉर्जिया है उसने ऐसा किया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये है जॉर्जिया, जिसकी राजधानी है अटलांटा। ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत किस राज्य में टूल किट एवं मशीनरी का वितरण किया गया? तो इसका सही जवाब है ओडिशा राज्य में टूल किट और मशीनरी का वितरण किया गया है यहाँ पे, ठीक है? आगे चलिए। तो अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्यान्वित या संचालित किया जा रहा है। अभी इस तरह की ये पहली रिपोर्ट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अनुसार ये मतलब कह सकते हैं इस तरह का पहला एक कार्यक्रम चला जा रहा है। इसमें ये किया जाएगा कि मृत्यु दर को 10% तक कम किया जाएगा, यानी कि आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर को 10% कम किया जाएगा। और ये कब तक किया जाएगा ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है 2030 तक किया जाएगा। और ये WHO के साथ मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है? आगे चलिए। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना 2027 तक समाप्त होने वाली थी, और 1 साल का इसमें विस्तार दिया गया है। तो ये अब 1 साल का विस्तार दे दिया गया है, यानी कि 2027 में न समाप्त होकर ये अब होगी 2028 में समाप्त, ओके। भारत में सिकल सेल आनुवांशिक संचरण को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही जवाब है 2047 तक सिकल सेल आनुवांशिक संचरण को समाप्त करने का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित कर किया गया है, ठीक है? आगे चलें। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रक्षा वार्ता का आयोजन यहाँ पे किया गया था। आगे चलें। अभी हाल ही में किस राज्य ने गुलाबी शौचालय की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा सरकार गुलाबी शौचालय बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की डेनियल मैकगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा की ये डेनियल मैकगा है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। अभी हाल ही में किस राज्य में चौकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब है असम के चौकुआ चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न तक। अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम यानी कि विश्वविद्यालय जो खेल है वो इस बार चीन के चेंगदू शहर में किया गया, ठीक है? चीन के चेंगदू शहर में आयोजित किया गया। और इसमें अगर हम रैंकिंग बताऊं तो चाइना फर्स्ट नंबर पे था, ठीक है? भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पे थी, भारत 7वें नंबर पे था। और टोटल भारत 11 गोल्ड जीतकर ये 7वें रैंक पे बना हुआ था। अगर टोटल टैली देखें मेडल की भारत की, तो यहाँ पे भारत ने 11 गोल्ड जीता था, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज जीता था। टोटल 26 मेडल जीते थे यूनिवर्सिटी गेम में, ठीक है? आगे चलें।
तो आपका अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका सही जवाब है ईगा स्वितेक। ठीक है, ईगा स्वितेक है, ये इनकी तस्वीर है। इनको अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? इन्फोसिस के द्वारा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चले। तो तेलुगु दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो तेलुगु दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर था? तो शीर्ष पे था तो ये पंजाब। पंजाब जो था वो शीर्ष पे था पोषण जागरूकता सूचकांक में। ठीक है, तो अभी 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 लैंड किया था चंद्रमा पे। तो उस दिन को उस दिन को और उस तारीख को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ये घोषणा की है कि नेशनल स्पेस डे हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अभी हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है सुचिन बजाज को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश गई थी? तो इसका सही जवाब था मिस्र में ये हुआ था ब्राइट स्टार। ठीक है, जो त्रिसेवा अभ्यास है ब्राइट स्टार, पूछे कहाँ हुआ था तो मिस्र में हुआ था और भारतीय सेना वहीं पे गई थी। मिस्र की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये है मिस्र, जिसे हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, और इसकी राजधानी है काहिरा, जिसे हम कैरो कहते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन है इसकी। यहाँ पे लाल सागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलें। तो हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदौर को नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड से सम्मानित इस बार किया गया। देखिए, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर फिर अव्वल और दूसरे और तीसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर आगरा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा यहाँ पे 28 अगस्त 2023 को कहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किया गया? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी 26वीं बैठक हुई। तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में। आपको बता दें यहाँ पे 6 क्षेत्रीय परिषद है, वैसे तो 5 थी, लेकिन ये पूर्वोत्तर वाली अभी नई बनी है। तो 5 कौन कौन सी थी? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो ये सब क्षेत्रीय परिषद थी, पूर्वोत्तर वाली नहीं बनी, तो इसको लेके टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद बन चुकी हैं भारत में। ठीक है, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल मुकाबले में किस देश को एक तरफा मात दी? तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया था और ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। और आगे चलें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण विकसित किया? तो जर्मनी ने दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं सकते आंखों से, वो भी अब निशानेबाजी कर सकेंगे। तो ऐसा उपकरण किसने विकसित किया है? तो जर्मनी ने ऐसा उपकरण विकसित किया है और यह है जर्मनी की लोकेशन, जिसकी राजधानी है बर्लिन। ठीक है, आगे चलिए। अभी हाल ही में भूटान और किस देश ने सीमा के परिसीमन के लिए पहली बैठक की? ठीक है, तो सीमा के परिसीमन यानी कि ये दोनों आपस की जो बाउंड्री है उसको निर्धारित करना चाहते हैं, उस पर बैठचीत के बात करना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे भूटान और चीन ने ऐसा किया है, अभी हाल ही में देखने को मिला। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 60% पक्षी प्रजातियों की संख्या में कमी आई है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, थोड़ा सा इस पर आप गौर कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्षेत्रीय बैठक किस देश में हुई है? तो इसका सही जवाब है रवांडा में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की क्षेत्रीय बैठक अभी हाल ही में रवांडा में आपको देखने को मिला, ऑप्शन डी इसका सही है। और यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए रवांडा का, और ये है अफ्रीका का मैप, और अफ्रीका देश में ही है रवांडा। ठीक है, ये बीच में पड़ता है, जिसको मैं जूम करके दिखाऊँ, जिसकी राजधानी है किगाली। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। आगे चलिए। काकरापार में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना संचालन शुरू कर दिया। काकरापार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात में स्थित है काकरापार। ठीक है, और जो कुछ परमाणु संयंत्र हैं यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो देखिए, नरौरा जो है ना, नरौरा जो परमाणु संयंत्र है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, नरौरा। और राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको रावत भाटा। गुजरात में काकरापार है ही, तारापुर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, कैगा देखने को मिलेगा कर्नाटक में, और तमिलनाडु में कुडनकुलम, और तमिलनाडु में ही एक और है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन करके। ठीक है, तो ये सब पावर स्टेशन है, इनको आप ध्यान रखेंगे, ये एटॉमिक पावर स्टेशन है। ओके, आगे चलें। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस अभी हाल ही में 5 सितंबर को मनाया गया है।
अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त करने के लिए सबल योजना पेश की? तो ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ये तो उत्तराखंड है, ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। आगे चलिए, 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अगर आपसे पूछे तो इंडोनेशिया में किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया में वो भी जकार्ता, ये जकार्ता है जिसकी राजधानी है। और पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वो कहा जा रहा है कि कुछ समय में इसका कुछ हिस्सा डूब जाएगा, तो इसको ट्रांसफ़र करके इसके अदर आइलैंड में किया जाएगा जकार्ता के जगह। ठीक है, तो डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने डुरंड कप 2023 का टाइटल इस बार जीत लिया है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो इसका सही जवाब मुंबई में ऑपरेशन मुस्कान लागू किया गया था। और इसमें जो खोए हुए बच्चे हैं उनको घर वापसी कराना है, और यह महाराष्ट्र की लोकेशन जिसकी राजधानी है मुंबई। ओके, आगे चलिए, ये तो प्रश्न मैं बता चुका हूँ आपको, आगे चलते हैं। हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को ही चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, हाल ही में खबरों में रहा CE-20 क्या है? तो CE-20 मैं बताता हूँ, ये एक ना क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, CE से यही कह सकते हैं कि C से होता है क्रायोजेनिक, E से होता है इंजन। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे C-20 क्या है जो अभी हाल ही में खबरों में था, तो ये एक क्रायोजेनिक इंजन है और इसलिए चर्चा में था क्योंकि जब भी कोई बड़ा मिशन करने जाता है इसरो तो CE-20 का परीक्षण जरूर करता है। इससे पहले जब चंद्रयान 3 मिशन करने जा रहा था इसरो तब भी CE-20 का परीक्षण किया था। अब ये जो गगनयान मिशन भारत जो लॉन्च करने वाला है, अब उससे पहले फिर से CE-20 जो क्रायोजेनिक इंजन उसका सफल परीक्षण कर लिया गया था, इसीलिए ये फिर से चर्चा में आ गया है CE-20। ठीक है, तो CE-20 पूछे तो बताएंगे क्रायोजेनिक इंजन है। तो ये अगला न्यूज है कि विश्व धरोहर स्थलों में जितने भी हेरिटेज साइट हैं वर्ल्ड में, तो जो जो भी पृथ्वी का सतह का 1% हिस्सा आता है उतने में तो कह सकते हैं जितने भी विश्व के हेरिटेज सेंटर हैं वो आते हैं। ठीक है, विश्व के जो 20% हेरिटेज सेंटर हैं वो पृथ्वी के 1% भूस्थल पे आते हैं, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इन्हें कंजर्व यानी कि और सुरक्षित करने की ज़रूरत है, इनको और ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। स्पेस नहीं देंगे, हेरिटेज को आप बचा के नहीं रखेंगे, उनको और जगह नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे के इतिहास को कैसे समझेंगी? और इतिहास को जब तक वो समझे नहीं तब तक वो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि इतिहास को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए विरासतों को क्या किया जाता है, संरक्षित रख के रखा जाता है। ठीक है, इस बात को आगे चलें, सॉरी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आरोग्य मैत्री क्यूब, आपको पता है कि भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया था। ये ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें 200 बेड बनाए गए थे। ठीक है, 200 बेड। इसमें क्या होगा हॉस्पिटल में, यहाँ पे ऑपरेशन सेंटर थोड़ी ऑपरेशन थिएटर भी होगा, यहाँ पे जांच केंद्र भी होंगे। ठीक है, आपको बेड दिया जाएगा, आपको दवाइयाँ अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की सुविधा भी, मत कहने का मतलब आपको इमरजेंसी में जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, वहाँ पे चाहिए 20 बेड चाहिए, तो कैसे वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे? यही पोर्टेबल हॉस्पिटल वहाँ पे भेज देंगे। पोर्टेबल हॉस्पिटल यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी इसको रख दिया जाए, ऐसा हॉस्पिटल बनाया है किसने? भारत ने, और इसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब। आगे चले, तो मत्स्य एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कब तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचाना है? तो इसका सही जवाब है 2024-25 तक। ओके, तो भारत मंडपम यहीं पे आपको पता है, भारत मंडपम में ही G20 सम्मेलन हुआ था जो दिल्ली में स्थित है, ये एक कन्वेंशन सेंटर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके फ्रंट पे एक नटराज जी की मूर्ति लगाई गई थी जो उस समय बहुत ही चर्चा में था। जल जीवन मिशन ने केवल पानी उपलब्ध कराने में विश्वास रखता है, मतलब सीधे पढ़ता हूँ, जल जीवन मिशन न केवल पानी उपलब्ध कराने में विश्वास रखता है बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी विश्वास रखता है कि हर बार गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति की जाए। आपको बताना है कि इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है इस मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। ठीक है, आगे चलें, भारत 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेगा और देश की सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। तो टोरंटो किस देश में है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। टोरंटो कनाडा में पड़ता है, और यहाँ पे देख लीजिए ये विश्व का मैप है और ये है कनाडा की लोकेशन। और अगर मैं टोरंटो की बात करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको टोरंटो। ठीक है, और ये है ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है। आगे चलें, किस राज्य के 40 जातियों को पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिल्ली में जन सुनवाई की गई? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना की 40
जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात की जा रही है। तो ये है तेलंगाना की लोकेशन, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो एक मिनट। तो अगला प्रश्न है, सुका पाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो सुका पाइका नदी यहाँ पे महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये किस राज्य से संबंधित है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही जवाब तो महानदी था, ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, ये है उड़ीसा में महानदी जो है। ये सुका पाइका नदी वो उड़ीसा में आपको देखने मिलेगी। ये महानदी की एक सहायक नदी है, जो कि देखिए ये महानदी रिवर सिस्टम की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये महानदी का रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम इसके अगर पूछे कि इसके बाएं साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो इसमें शिवनाथ मिलती है, हसदेव मिलती है, मांड मिलती है, ठीक है। और इसके दाहिने साइड से पूछा जाए तो वहाँ पे तेल नदी मिलेगी इसके दाहिने साइड से। इसमें जाके इस बात को ध्यान रखेंगे, ये तेल नदी हमेशा पूछा जाता है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे कि सुकापाइका किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे महानदी की सहायक नदी है सुकापाइका। और इसके रिनोवेशन की बात की जा रही है, यानी कि पुनः उद्धार की बात की जा रही है, इसलिए चर्चा में थी सुकापाइका नदी। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था द्वारा एडॉप्ट है हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इसका सही जवाब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। आगे चलिए। यूजीसी द्वारा शुरू किया गया मालवीय मिशन का उद्देश्य क्या है। यूजीसी द्वारा शुरू किया गया मालवीय मिशन का उद्देश्य शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना, ठीक है। आगे चलिए। तो यहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 अभी हाल ही में ये कंफर्म किया था कि जो मून है ना, चंद्रमा, उस पे सल्फर है, ठीक है, उस पे सल्फर पाया जा रहा है। और अब वहाँ पे हाइड्रोजन का पता भी लगाया जा रहा है कि क्या हाइड्रोजन चंद्रमा पे पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो ये तो कंफर्म कर दिया चंद्रयान 3 की वहाँ पे सल्फर अवेलेबल है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी चर्चा में था कि भारत में बाघों के, जैसे भारत में जो बाघ छोड़े गए हैं, खासकर मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान उनकी अगर बात करें, वहाँ पे जो बाघ छोड़े गए हैं वहाँ पे उनकी मृत्यु हो रही है। तो इसका एक कारण बताया गया है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ हैं, किस चीज़ की विदेशी प्रजातियाँ, जो घास हैं उनकी, जैसे कि लैंटेना कैमारा, ये घास का नाम है, पोगोस्टेमान बेंगालेंसिस, ठीक है, ये भी घास का नाम है। ये सब आक्रामक प्रजातियाँ हैं जो यहाँ की देसी घास हैं उनको नष्ट कर रही हैं, ठीक है, उनको नष्ट कर रही हैं। और ये खराब हैं, कहने का मतलब ये बीमार कर देती हैं जो जानवर है उनको, ठीक है। और साथ ही साथ ये घास को भी वहाँ से ख़त्म कर रही हैं और अपना अस्तित्व वहाँ पे बनाए रख रही हैं, जिनको खाने के बाद बाघों की देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन्हीं की घास की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे चलें। अभी हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। और ये है भारत का मैप, और यहाँ पे इंडोनेशिया की लोकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी है जकार्ता, और वहीं पे ये सम्मेलन किया गया है। और वहीं पे देखेंगे तो 18वां जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसको भी वहीं पे आयोजित किया गया था, जकार्ता में ही, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जकार्ता। चले आगे। ठीक है, ये तो बता चुका, आगे चलते हैं। यह पहली बार है कि जब कोई भारतीय इंटरनेशनल ए स्पोर्ट फेडरेशन की सदस्यता समिति का हिस्सा बना है, तो उसका नाम है लोकेश सूजी। उनका क्या नाम है? लोकेश सूजी। हाल ही में देश के पहले सोलर सिटी के रूप में किस शहर का उद्घाटन किया गया था? देश का पहला सोलर सिटी बनेगा मध्य प्रदेश का सांची शहर, ठीक है, मध्य प्रदेश का सांची शहर। आगे चले। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता था। कितने से कितने तारीख तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 8 सितंबर के बीच द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, 1 से लेकर 8 सितंबर के बीच में। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रायगदा साल किस राज्य से संबंधित है? तो रायगढ़ या रायगदा साल पूछे तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ये साल ओडिशा से संबंधित है और हाल ही में इसको क्या किया दिया, जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे उड़ीसा की लोकेशन दिखाऊं तो ये उड़ीसा की लोकेशन जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट इसके कह सकते प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। तो अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया था, विश्व नारियल दिवस। तो अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो फैशन ब्रांड जो डब्ल्यू है उसका ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो स्मार्ट लैंडर
फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं स्लिम। अगर आपसे पूछे कि स्लिम मिशन किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया था, तो स्लिम मिशन अभी हाल ही में जापान के स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, आगे चलें। तो एक और मिशन पूछ सकता है आपसे एक्स रिज्म मिशन पूछ सकता है कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया था, तो ये भी जापान की स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया था एक्स रिज्म मिशन, जिसका नाम पूरा नाम है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। ठीक है, तो ये भी जापान द्वारा चलाया गया था। अगर आपसे पूछें आर्टेमिस मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया गया था, तो आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा चलाया गया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अभी हाल ही में चर्चा में रही चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना राज्य से संबंधित है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। अभी मैं आपको बताऊं तो भारत और आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो वहाँ पे 12 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया था। उससे संबंधित मैं 2-3 यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि भारत और पश्चिम एशिया के माध्यम से यूरोप के साथ दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आसियान भागीदारों के साथ भारत क्या करेगा, मिलकर डिजिटल लोक अवसंरचना यानी स्टैक को क्या करेगा, साझा करेगा। यानी कि भारत जिस तरह से ऐप डेवलप करता है, उनके साथ भी ये टेक्निक साझा करेगा कि इस तरह से ऐप बनाया जाता है। ठीक है, और डिजिटल भविष्य के लिए आसियान और भारत के बीच क्या किया जाएगा, एक संरचना कोष बनाया जाएगा। ओके, तो आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा मिताक्षरा कानून किससे संबंधित है, तो अगर पूछे मिताक्षरा कानून किससे संबंधित है, तो ये संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है मिताक्षरा कानून। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है और कह सकते हैं देखने को मिला है, तो इसका सही जवाब मोरक्को में ये भूकंप आया और बहुत से ज़्यादा लोगों की, उस समय तो 2000 बताया जाता है, फिलहाल 2000 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंचा था। भूकंप के कारण 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और ये मोरक्को में आया था। ये है विश्व का मैप और ये अफ्रीका का मैप है और यहीं पे देखने को मिलेगा आपको मोरक्को, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये है मोरक्को, जिसकी राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ के जो राजधानी है रबात है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अजीज अखनौच हैं और मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर आपको जलसंधि देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक फेमस माउंटेन है जिसका नाम है एटलस माउंटेन। ठीक है, जिसका नाम है क्या, एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन है और ये स्पेन है और ये मोरक्को है, जिसके बीच में जिब्राल्टर जलसंधि आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। G20 की बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी और भारत को समुद्र मार्ग से पहले किस देश से जोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर के माध्यम से, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। और ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, इसको माना जा रहा है कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि ओबोर प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करेगा। ठीक है, उसको काउंटर करेगा और इस सवाल का सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो मैं अगर बताऊं तो ये देखिए अपना सुंदर भारत के मुंबई पोर्ट से अगर ये कॉरिडोर शुरू होगा तो ये अरब सागर होते हुए कहाँ जाएगा, पहले यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया जाएगा। उसके बाद अगर इजराइल से अच्छे संबंध रहे इन लोगों के तो इजराइल यहाँ से रास्ता दे देगा, उसके बाद ये यूरोप में कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, आगे चलें। तो इसको तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर पार्ट माना जा रहा है। अगर इसमें बात करें तो कौन कौन से देश अभी शामिल हैं, तो भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी और अमेरिका भी इसमें शामिल है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अमेरिका तो बहुत दूर है इस सब चीज़ से, मैप में भी काफ़ी दूर है, तो भी ये शामिल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें सी रूट बनाया जाएगा यानी कि सागर से संबंधित रूट भी बनाया जाएगा और यहाँ पे रेल रूट भी बनाया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य यही है कि कमर्शियल हब को जोड़ना, एक दूसरे के देश से कमर्शियल हब को जोड़ना है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, समुद्र के नीचे केबल बिछाना है और ऊर्जा ग्रिड को बढ़ावा यहाँ पे देना है। आगे चलें। तो अभी हाल ही में किसको G20 का नया सदस्य बनाया गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीकन यूनियन को G20 का अभी 21वां सदस्य बना लिया गया है। ठीक, 21वां सदस्य बना लिया गया। और मैं बात करूं तो ये पूरा अफ्रीका है ना, ये समझ लीजिए पूरा अफ्रीका इसमें शामिल हो चुका है। इससे पहले यहाँ पे साउथ अफ्रीका G20 में शामिल था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से पूरा अफ्रीका इसमें शामिल हो चुका है। अगर मैं अफ्रीकन यूनियन की बात करूं तो इसका सचिवालय अदिस अबाबा यानी कि इथोपिया में देखने को मिलेगा और चीफ हैं अजाली असोमानी और स्थापना इसकी हुई थी अफ्रीकन यूनियन के 2002 में सिरते घोषणा पत्र के दौरान और इसके सदस्य देश हैं लगभग 55 देश। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है,
हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है? तो इसका सही जवाब है झारखंड की सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे चलें। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है राधाकृष्णन और राजधानी है इसकी रांची। आगे चलें। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण का 21वां संस्करण यहाँ पे आयोजित किया गया था और ये है फ्रांस, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको फ्रांस। ठीक है, और ये है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन। आगे चलें। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब उत्तर कोरिया भी हाल ही में अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है और ये है नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया का मैप। अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो ये है नॉर्थ कोरिया और ये है उत्तर कोरिया, सॉरी ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया है। इसके बीच में आपको 38 नंबर की पैरेलल लाइन देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और इसके यहाँ के जो तानाशाह यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो राज करते हैं इनका नाम है किम जोंग उन। क्या है? किम जोंग उन। अभी हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो मैक्सिको की सरकार ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो ये है मैक्सिको। ठीक है, ये है मैक्सिको। आगे चलिए। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस वनों के संरक्षक रक्षण करते समय जो भी रेंजर्स हैं वो अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको याद करने के लिए हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में क्रिकेट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे चलें। तो हाल ही में ग्रैंड स्लैम पुरुष ओपन खिताब कौन जीता है? तो यूएस पुरुष ओपन खिताब पूछे तो नोवाक जोकोविक जीते हैं। अगर मैं सभी ग्रैंड स्लैम की बात करूं और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम पूछता है 2023 का, तो नोवाक जोकोविच पुरुष में जीते थे और महिलाओं में जीती थी आर्याना सबालेंका बेलारूस से हैं और जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच ओपन कौन जीता था पुरुष में, तो भी नोवाक जोकोविक ही जीते थे और महिला में पूछेगा तो ईगा स्वितेक जीती थी फ्रेंच ओपन। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि विंबलडन ओपन कौन जीता था पुरुष में, तो ये कार्लोस अल्कराज जीते थे और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और महिला में पूछेगा तो मार्गरेटा जो वंडरसोवा हैं उन्होंने जीता था महिला में और वो चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी हैं। अगर पूछे यूएस ओपन, लास्ट जो होता है यूएस ओपन होता है, इसको किसने जीता था? तो इसको भी नोवाक जोकोविच ने जीता था पुरुषों में और महिला में पूछे तो कोको गॉफ जीती थी महिला में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नोवाक जोकोविच जो है सिर्फ फ्रेंच ओपन पुरुष में नहीं जीत पाए थे, वरना फ्रेंच ओपन क्या है, सिर्फ विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच नहीं जीत पाए थे, लेकिन तीनों और बाकी के यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया और यहाँ पे यूएस हो गया, ये तीनों पुरुषों में यही जीते थे नोवाक जोकोविच ही। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। मैक्सिको में आयोजित आर्चरी विश्व कप 2023 में भारतीय खिलाड़ी प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रथमेश जावकर ने यहाँ पे रजत पदक जीता था। ठीक है, रजत पदक। और यहाँ पे मैक्सिको की लोकेशन दिखाऊं तो यह है मैक्सिको, आप देख सकते हैं। आगे चले। तो अभी हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी में किया गया था, इसका आयोजन हंगरी में। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट। अभी हाल ही में विश्वास सबकाल को किस देश में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था? तो बोलीविया। ठीक है, बोलीविया में विश्वास सबकाल को भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था और यहाँ पे देखेंगे बोलीविया की लोकेशन। और ये साउथ अमेरिका का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। साउथ अमेरिका में दो ही लैंड लॉक्ड कंट्री, एक है बोलीविया, एक है पराग्वे। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी के खर्च के चलते किस देश ने खेल का आयोजन करने से मना कर दिया था? तो इसके सही जवाब विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में ये खेल होने वाला था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस खेल को आयोजित करने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया? तो अंगोला ने। अभी भारत और अंगोला के बीच में ये द्विपक्षीय परामर्श पे कार्यालय आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब है अंगोला और अंगोला की लोकेशन ये है जिसकी राजधानी है लुआंडा। राजधानी क्या है? लुआंडा। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो इसका सही जवाब दिल्ली सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन को उपयोग करने से बैन लगा दिया है।
ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये बाकू की लोकेशन देख लीजिए, कैस्पियन सागर से संबंधित है ये बाकू, यहाँ से इसकी बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, और बाकू अजरबैजान की राजधानी है। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ मिलकर, अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को समुद्री केबल के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए विचार कर रहा है? तो इसका सही जवाब है भारत सऊदी अरब के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए विचार कर रहा है। तो मैं आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे मैं जब बताया था कल कल कह रहे हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि G20 के बैठक के दौरान भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जा रहा है ना कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ावा देने के संदर्भ में ही ये प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को समुद्री केबल के माध्यम से, ये नवीकरणीय ऊर्जा के आम ऐसे नहीं कि जो बिजली कोयला से उत्पन्न की जा रही है ऐसे नहीं, और जो पेट्रोल से उत्पन्न की जा रही है या फिर पेट्रोलियम से उत्पन्न की जा रही है वैसी बिजली को नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा को यहाँ पे यानी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा को, नवीकरणीय ऊर्जा को समुद्री केबल के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए विचार किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच में ये किया जा रहा है। ओके, सऊदी अरब राजधानी है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। आगे चलते हैं, और ये प्रश्न मैं बता चुका था आपको, फिर से आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में ये किया गया था। ओके, हाल ही में कौन सा देश US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन गया? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बन गया, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विस फ्रैंक। विश्व मसाला कांग्रेस 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। आगे चलें, अभी हाल ही में कहाँ पर भारत दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा? तो भारत अभी न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाने जा रहा है। ठीक है, न्योमा में। तो आगे चलिए, नेक्स्ट, किस देश में स्थित लुईविल्ले शहर के मेयर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो अमेरिका का एक शहर है जिसे कहते हैं लुईविल्ले शहर, उसके एक मेयर थे, उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को हर साल सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। ये अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकेशन। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। इनको बाहर करने के बाद इसमें प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, आगे चलें, तो 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री 5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पर लाने की गारंटी की बात किए थे? तो इसका सही जवाब है तीसरे नंबर पे। ठीक है, अभी तो भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, ये कह रहे हैं कि हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, और 5 सालों में यानी लगभग 2028-29 तक हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे विश्व के इकोनॉमी में। ओके, अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, इसका सही जवाब है बेंगलुरु। आगे चलें, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, ये आपको बताना है। और विश्व में टोटल 100% बाघ हैं, तो इसमें से 75% तो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एशिया में पहली बार हो रहा है, और इसका आयोजन सितंबर माह में भारत की राजधानी यहाँ पे है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की कॉफ़ी राजधानी में किया जाएगा। तो भारत की कॉफ़ी राजधानी किसको कहते हैं? बेंगलुरु, और बेंगलुरु में ही होगा 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। ठीक है, तो आगे चले, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसका निधन हुआ जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति अथक प्रयास किया था? और इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। इनका निधन हो चुका है, ये बहुत ही दुखद बात है। बिंदेश्वर पाठक बहुत ही अच्छे व्यक्ति कह सकते हैं। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का भी स्थापना किया था, और शौचालयों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भारत में बहुत ही सारे प्रोग्राम चलाए थे। सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया? तो 25,000। 10,000 से बढ़ाकर सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 25,000 करने वाली है। सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने यानी कि सितंबर की बात की जा रही थी, तो 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन की बात किया गया था। ये किस योजना की बात की जा रही थी? तो ये विश्वकर्मा योजना की बात की जा रही थी, कि जिसमें जो पारंपरिक कौशल वाले लोग हैं, जैसे लोहार हो गया, राजमिस्त्री हो गया, ठीक है, बाकी कह सकते बढ़ई हो गया, नाई हो गए, इस तरह के जो प्रोफेशन में काम करते हैं ना,
को बढ़ावा देने के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के यहाँ पे आवंटन किया जाएगा, और वो भी विश्वकर्मा योजना के तहत। ओके। हाल ही में चर्चा में रहा LK-99 क्या है, तो ये बताएंगे। LK-99 एक सुपर कंडक्टर है। ठीक है, LK-99 एक सुपर कंडक्टर है। देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी अब भी खेती किसानी से जुड़े कामकाजों पर निर्भर है, तो इसका सही जवाब है 46% आबादी। अगर आपसे पूछे कि AOH 1996 क्या है, तो ये एक कैंसर रोधी दवा है, AOH 1996। ओके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख जो मांडविया हैं, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के लिए कब तक, मतलब इसको समाप्त करने के लिए कब तक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसका सही जवाब है 2030 तक। जो दक्षिण पूर्व एशिया है ना, यानी कि आसियान वाला रीजन कह सकते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, और भारत में ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक। भारत के पहले 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। इसका सही जवाब है बेंगलुरु में। अभी आगे चले, तो अभी हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा CRPF ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया, तो इसका सही जवाब अमित शाह ने ऐसा किया था, और इस साल के अंत तक टोटल 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने वाले संबंधित कार्य पूरा कर लिया है, तो भारत ने मालदीव में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया है, और ये काम रिलायंस जियो ने किया है। ठीक है, आगे चलें, तो हाल ही में एशियाई बैंक विकास बैंक ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका सही जवाब है मेघालय में। ठीक है, जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, जिसे हम ADB कहते हैं, वो बच्चों के लिए और बच्चों की माँओं के लिए, यानी कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए $4 करोड़ दिया है किसको, मेघालय सरकार को, कि वहाँ पे उनसे संबंधित डेवलपमेंट वहाँ पे किए जाएँ। ओके, तो अगला प्रश्न है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी आपसे पूछे कि मॉक्सी मिशन। ठीक है, मॉक्सी मिशन के बारे में अगर पूछे और इसका फुल फॉर्म पूछे, तो बताएंगे मॉक्सी का फुल फॉर्म मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये किसका मिशन है, तो ये नासा का मिशन है। ठीक है, मॉक्सी मिशन नासा का मिशन है, और ये मार्स पे ऑक्सीजन को खोजने से संबंधित मिशन है। ठीक है, इससे संबंधित जो रोवर वहाँ पे भेजा गया था ना, वो उससे संबंधित डेवलपमेंट हुई, और वहाँ से ये पता लगाया गया कि नासा द्वारा ये पता लगाया गया कि मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन कैसे पैदा किया जा सकता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन बना के वहाँ पे लोगों को कैसे रखा जा सकता है, इससे संबंधित ये मिशन था। ठीक है, एक तरह सिंपल कहेंगे तो मॉक्सी मिशन का उद्देश्य अगर आपसे पूछता है, तो ये बताएंगे कि मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन को बनाने की प्रक्रिया को समझने और वहाँ पे कैसे ऑक्सीजन बनाया जाए, इससे संबंधित ये मिशन था मॉक्सी मिशन, जिसको नासा ने लॉन्च किया था। ठीक है, नासा ने लॉन्च किया था। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ और मिशन देखें तो एक मॉम करके मिशन, भारत द्वारा जो मंगलयान मिशन भेजा गया था उसे मॉम मिशन भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। एक है इनसाइट मिशन, इंजेन्यूटी मिशन, एक है तियानवेन फर्स्ट मिशन। ये सब मंगल ग्रह से संबंधित मिशन है। भविष्य में साइकी मिशन जाएगा मंगल ग्रह पे, MMX जाएगा जिसे हम मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन कहेंगे, स्कैप्ड मिशन जाएगा, और MOM 2 यानी कि भारत की तरफ से मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 यानी मंगलयान 2 जाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें, तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में था वो सब। आगे चलते हैं, बांग्लार माटी बांग्लार जोल को पश्चिम बंगाल का राज्यगान घोषित किया गया। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई थी, और ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है। चलिए आगे, हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में अभी विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है, तो हवाई का जो किलाउआ ज्वालामुखी है ना, इसमें विस्फोट देखने को मिला, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाईयन जो आइलैंड है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये वाला लोकेशन यही है हवाईयन आइलैंड, जिसको मैं यहाँ पे जूम करके अगर दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौना किया जो ज्वालामुखी, ये भी यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। किलाउआ भी यहीं पे देखने को मिलेगा। हुलालाई करके एक ज्वालामुखी है, वो भी यहीं पे देखने को मिलता है आइलैंड ऑफ हवाईयन पे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को अभी हाल ही में मनाया गया। अब दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए इसका क्या मतलब है, अभी मैंने कल भी बताया था। ओके, जो वीकली करंट अफेयर है उसमें बताया था मैंने कि जो विश्व का मैप है ना, वो 2 ग्लोबों में बटा है, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो साउथ की कंट्री हैं उनको विकासशील कंट्री कहा जाता है। ओके, और इनके बीच सहयोग डेवलप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दिवस घोषित किया गया, वो है 12 सितंबर।
हम 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के रूप में मनाएंगे, ताकि इसमें विकासशील देशों में और डेवलपमेंट की जा सके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, उनको एक साथ लाने, समाज में उच्च स्तर दिलाने, विश्व लेवल पे उच्च स्तर दिलाने की बात यहाँ पे की जाएगी। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब घोषित किया गया? 12 सितंबर को घोषित किया गया। ठीक है। जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार फीबा वर्ल्ड कप 2023 जीता? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ सर जी फीबा लिख दिया, ये फीफा होना चाहिए, नहीं, फीबा ही है, ये बास्केटबॉल से संबंधित गेम है। तो इसका सही जवाब सर्बिया को हरा के ये खिताब जर्मनी ने जीत लिया है। ठीक है। तो यह जर्मनी की लोकेशन यहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी राजधानी है बर्लिन। ठीक है। आगे चलिए, ये सर्बिया है जिसकी राजधानी है बेलग्रेड, इस बात को भी ध्यान रखें। आगे चले, अब हाल ही में न्यायिक सहयोग के लिए भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच समझौता हुआ? तो न्यायिक सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में यहाँ पे समझौता देखने को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ यहाँ पे किया है। आगे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित योजना लॉन्च की गई? तो मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? तो 13,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली यहाँ पे बने थे। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ, फिलहाल मैं डेली करंट अफेयर में इसको बताता था, लेकिन अभी डेली करंट अफेयर नहीं ला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मंथली और वीकली करंट अफेयर लाता हूँ। ठीक है। तो भारत और निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य है? तो ये ऑप्शन तीनों सही है। बेसिक एक संगठन है, उसका भी सदस्य है। G4 एक संगठन है, इसका भी सदस्य, और L69 एक संगठन है, इसका भी सदस्य भारत है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर न्योमा एयरफील्ड की नींव रखी गई? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। अभी मैं बताया था न्योमा एयरफील्ड जो कि विश्व की यानी दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा होगा। ओके, ये लद्दाख में बन रहा है। पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किनके बीच स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के बीच में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये भारत है और ये गलियारा ऐसे जाएगा। ओके, ये देखिए ऐसे जाएगा इधर से। ओके, यहाँ से इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से निकलेगा और यहाँ पे आपको चाइना सागर, चीन सागर होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए, फिर से ये रूस के इस तरह से घूमते हुए यहाँ से यहाँ पे आएगा। रूस का एक बड़ा सा बंदरगाह है यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये यूरोप को पूरा कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि पूर्वी समुद्री गलियारा, तो ये कहाँ कहाँ बन रहा है? भारत और रूस के बीच में बन रहा है पूर्वी समुद्री गलियारा। ठीक है। आगे चलिए, भोज वेटलैंड अगर पूछे, भोज वेटलैंड जो रामसर साइट है अभी चर्चा में था, वहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा यानी कि NGT यानी नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने कहा कि इस झील में अब मोटर बोट्स नहीं चलाई जाएंगी। वहाँ पे जो भी मोटर बोट्स हैं जो चलाई जाती थी झील में, वो नहीं चलाई जाएंगी, इसलिए भोज वेटलैंड चर्चा में था। तो ये बताएंगे आपकी कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड्स। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस देश में आए तूफान डेनियल के कारण भारी तबाही देखी गई? तो अभी लीबिया में आया था तूफान डेनियल, जहाँ पे उसके कारण भारी तबाही देखी गई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। और ये है विश्व का मैप, और ये है अफ्रीका का मैप। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको लीबिया, जिसकी राजधानी है त्रिपोली, और ये मेडिटेरियन से यानी भूमध्य सागर से भी सीमा साझा करता है। अभी हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? तो इनका नाम है सिमोना हालेप। ठीक है, सिमोना हालेप इनका नाम है, और इनको अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है डोपिंग के चलते। हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सांसदों के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो केरल राज्य के जो सांसद हैं उनके खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले इस बार दर्ज हैं। अभी हाल ही में किस शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक देखा गया? तो अभी हाल ही में लखनऊ में पहली बार देखा गया कि ट्रांसजेंडरों द्वारा प्राइड वॉक यानी कि ये लोग एक रैली निकाले थे। ठीक है। आगे, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीत लिया गया? तो किरण जॉर्ज द्वारा, यह किरण जॉर्ज और इनके द्वारा इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब जीत लिया गया था इस बार। अभी हाल ही में इयान विलवुड का निधन हो गया। इनको किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो इयान विलवुड को डॉली वेड का नाम सुना होगा आपने, डॉली वेड का नाम, तो इसके आविष्कार के लिए जाना जाता है इयान विलवुड को। ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि K2-18b क्या है? ठीक है। तो K2-18b अगर आपसे पूछे तो ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट उससे कहते हैं जो हमारे सौरमंडल से बाहर होता है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ये सन है। ठीक है, और इसका सौरमंडल है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो इस 8 ग्रहों के श्रेणी से जो बाहर कोई ग्रह अगर खोया जाता है, ठीक है, कोई ग्रह खोया जाता है, उसे हम एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। तो K2-18b पूछे क्या है, तो ये एक एक्सोप्लैनेट यानी कि एक बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो आगे चलें।
अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट, क्लेड 9 क्या है? पूछे क्लेड 9 क्या है? तो ये एक चिकन पॉक्स वायरस का नया प्रकार है, क्लेड 9। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में ये चर्चा में था, क्लेड 9। ओके, तो चिकन पॉक्स वायरस का नया प्रकार है। 13 सितंबर से 2023 को हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन पोलो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई थी ऑपरेशन पोलो की। अगर पूछा जाए भारत और कौन सा देश वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन करेंगे? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी सऊदी अरब, ठीक है। तो ये दोनों मिलके इसमें तेजी लाने के लिए गठन मतलब संयोजना सॉरी प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। तो नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व ओजोन दिवस आपको देखने को मिलेगा 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन चुका है? तो भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन चुका है और आगे देखने में आएगा कि बहुत सारे देशों का ये निर्यात भागीदार बनता जा रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निपा वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था? तो केरल राज्य सरकार द्वारा निपा वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। निपा वायरस के बारे में बात करें तो ये एक जेनेटिक डिजीज, यानी कि ये जानवरों से इंसानों में फैलती है। अभी हाल ही में एरिका रॉबिन किस देश की पहली मिस यूनिवर्स बनी है? तो एरिका रॉबिन अभी हाल ही में पाकिस्तान की पहली मिस यूनिवर्स बनी है, एरिका रॉबिन। अभी हाल ही में किस देश ने रूस के वैगनार ग्रुप को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी समूह घोषित किया? तो ये ब्रिटेन ने रूस के वैगनार ग्रुप को आतंकवादी समूह घोषित किया है। तो नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर मंगू भाई पटेल को ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंगू भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के गवर्नर है, उनको अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित इस बार किया गया। अब हाल ही में दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के बाद एक और कन्वेंशन सेंटर किस नाम से बना है? तो यशो भूमि से के नाम से एक और कन्वेंशन सेंटर इस बार स्थापित किया गया है। एक तो भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर था ये नई दिल्ली में, एक और बना है जिसका नाम है यशो भूमि। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि रूसा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक योजना है, ठीक है, ये सही है। इस योजना का प्रथम चरण 2013 में लॉन्च किया गया था और दूसरा चरण 2018 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है। देखिए ये चर्चा में इसलिए था ना कि रूसा का नाम बदल कर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा संस्थान यानी कि पीएम ऊषा कर दिया गया है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलें, हाल ही में किसका निधन हुआ जिन्होंने मैलाडोनिक प्रथा को, तो ये अभी मैंने बताया था बिंदेश्वर पाठक जी थे, और साथ ही साथ बालकृष्ण दोषी जी का भी निधन हो चुका है जो एक फेमस आर्किटेक्चर थे, और सतीश कौशिक जो एक फेमस कह सकते हैं एक्टर थे, उनका भी निधन हो चुका है। नीलमणि फुकन जी का भी निधन हो चुका है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी नीलमणि फुकन जी को दिया गया था। अभी हाल ही में कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था? तो 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को शामिल करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। तो स्किल इंडिया परियोजना ने सफलतापूर्वक विलुप्त हो रही, मतलब अचीवमेंट कह सकते हैं, स्किल इंडिया परियोजना का अचीवमेंट है कि विलुप्त हो रही नम्दा कला को इन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया है। तो इस कला का संबंध किस राज्य से? तो ये कला का संबंध नम्दा कला का जम्मू कश्मीर से देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये सीरिया की बात है, सीरिया की सरकार ने ऐसा किया था। अभी हाल ही में किस देश की सरकार से आधिकारिक रूप से भारतीय रुपये में व्यापार करने पर सहमति बन गई है? तो आधिकारिक तौर पे संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत अब क्या करेगा, भारतीय रुपये में व्यापार करेगा। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2023 विनियस में संपन्न हुआ। विनियस किस देश की राजधानी है? तो विनियस आपको देखने को मिलेगा लिथुआनिया की राजधानी है, और यहाँ पे नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की नींव रखी गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी में आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, वो भी भगवान शिव के जो डमरू आकार है ना उस आकार में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए त्रिशूल के आकार में पे लाइट लगाई गई हैं, और यहाँ पे डमरू के आकार में ये पूरा स्टेडियम बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और बातें कर लें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2023 जारी की थी अभी हाल ही में। उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश की निवासी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन यानी कि अधिवक्ताओं से संबंधित यहाँ पे सम्मेलन हुआ इंटरनेशनल लेवल का, तो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है।
भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत जिसका नाम है INS सह्याद्री ने पहली बार इंडोनेशिया और किस देश के साथ अपनी पहली त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास की शुरुआत की है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के बीच ये त्रिपक्षीय यहाँ पे समुद्री अभ्यास हो रहा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे INS सह्याद्री भाग लेने पहुंची थी। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल देखने को मिलेगा आपको गोवा में। ओके, पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा में पहला उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाला सिम्बैक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है सिम्बैक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हाल ही में भारत और किस सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया? तो शांति निकेतन को, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। संवत्सरी क्षमा और एकता की शक्ति को रेखांकित करता है। जो संवत्सरी है वो क्षमा और एकता की शक्ति को क्या करता है? रेखांकित करता है। और यह त्यौहार किस धर्म से संबंधित है यह बताना है। तो ये त्यौहार संवत्सरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो होयसल जो मंदिरों का समूह है वो कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हाल ही में ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन सजग का आयोजन यहाँ पे भारतीय तटरक्षक द्वारा किया गया था। तटरक्षक जो बल है उसके द्वारा। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में किसने कॉन्टैक्ट लेस वियरेबल रिंग लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है NPCI ने कॉन्टैक्ट लेस वियरेबल रिंग लॉन्च की है। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, उंगली में पहने रहेंगे। ठीक है, उंगली में पहने रहेंगे और इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पाद में बदला है? तो इसका सही जवाब है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो असम में है, इसके शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के जो भी कचरा है उनको क्या किया है, फार्मा उत्पाद में बदलने की भरपूर कोशिश की है और ये सफल भी रहे। स्पेनिश जो लीग है जिसे हम ला लीगा कहते हैं किस राज्य में फुटबॉल अकादमी स्थापित करने वाली है? तो ये पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी बनाने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गिफ्ट डीड योजना किससे संबंधित है? तो गिफ्ट डीड योजना संपत्ति संबंधित पारिवारिक विवाद को कम करने से संबंधित है गिफ्ट डीड योजना। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना लैक्मी की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना लैक्मी की यहाँ पे शुरुआत की है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया? तो ये कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को इन्होंने निष्कासित किया, क्योंकि कनाडा वाले भी ऐसा किए थे, इसी वजह से भारत सरकार को ऐसा करना पड़ा। कनाडा की बात करें तो कनाडा के डेनियल जो मैकगाहे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है डेनियल मैकगाहे। कनाडा ने विश्व वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली का इस बार क्या किया, आयोजन करने वाला था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, तो आगे चलें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो उड़ान भवन का उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है। ओके, हाल ही में कहाँ पर होयसल मंदिरों को यूनेस्को, ये तो बता चुका हूँ, बेल्लूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, अगर शहर पूछेगा तो बेल्लूर। आगे चलिए। हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है कहाँ खोला गया? तो ये इसका सही जवाब है नई दिल्ली में इसको खोला गया है, भारत के ट्रांसजेंडर के लिए पहली समर्पित OPD। ठीक है, तो आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो इसका सही जवाब अमेरिका और ईरान के बीच 5 कैदियों की अदला बदली यहाँ पे की गई है। ठीक है, ईरान की बात करें तो मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन अभी हाल ही में ईरान में किया गया था और ईरान SCO का नया सदस्य देश बन गया, यानी कि SCO में अब 9 सदस्य देश हो गए हैं। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया था और ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक क्या किया था, परीक्षण किया था। आगे चले तो किस देश के हांगजू में एक शानदार समारोह में 19वें एशियाई खेल 2023 की शुरुआत की गई थी? तो चीन के हांगजू में 19वां एशियाई गेम इस बार शुरू किया गया था। ठीक है, चीन के हांगजू शहर में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की थी। ठीक है, आगे चलें तो हाल ही में ICC वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बना है? तो मोहम्मद सिराज ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज बन के उभरे हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया था? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया था। आगे चलें तो हाल ही में नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई जुहार त्यौहार अभी हाल ही में
ओडिशा में मनाया गया था। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने ओडिशा को भी अभी फंडिंग दिया था और ओडिशा की रायगदा साल को जीआई टैग दिया गया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हाल ही में दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। ठीक है, आगे हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है एडिडास। एडिडास ने टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है जो अभी अब विश्व कप होने वाला है भारत में। हाल ही में कहाँ पे दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? तो दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज अभी हाल ही में गुजरात में किया गया है। ओके, गुजरात में। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अभी हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? तो पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वर गांव है, उसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में संदर्भित इस बार किया गया था। ओके, आगे चले। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया? यानी कि 26 जनवरी 2024 में जो भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को, उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बार आमंत्रित किया गया है। अब हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया गया था, विश्व गैंडा दिवस। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया? तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ मिलने का यहाँ पे दावा किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन है उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी हाल ही में शामिल किया गया था और मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में इस बार होगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग से सम्मानित इस बार किया गया था। ओके, आगे चलें। आगे चलें। अब्राहम समझौता क्यों चर्चा में था? तो अब्राहम समझौता के 3 साल पूरे हो चुके हैं इसलिए चर्चा में था और अब्राहम समझौते में बहरीन और यहाँ पे देखने को मिलेगा इजराइल, ठीक है, और सऊदी अरेबिया, सॉरी, बहरीन, इजराइल और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें शामिल हैं अब्राहम समझौता को। और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। अगर आपसे पूछे टारडीग्रेड क्या है तो टारडीग्रेड आप बताएंगे एक समुद्री जलीय जीव है टारडीग्रेड और ये किसी भी जलवायु परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कह सकते हैं ये अंतरिक्ष में भी ये जिंदा रह सकता है और इसका नाम रखा गया है अब्दुल कलाम के नाम पे, इसका नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया और इसका नामकरण किया गया बैटिलिपस कलामी के नाम से। ठीक है, तो आगे चलें। अगला प्रश्न है, देश में आयोजित 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार जी हिस्सा लिए हैं। तो इसका सही जवाब है ये अमेरिका गए थे। ठीक है, आगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह द्वारा कहाँ की जा रही है? तो ये अमृतसर में की गई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन। तस्मानिया बाघ किस महाद्वीप में ज़्यादातर पाए जाते हैं? तो तस्मानिया बाघ आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज़्यादा और यहाँ पे तस्मान सी है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम तस्मानिया बाघ रखा गया है। भारत ने किस देश को 19 रनों से हराकर नया इतिहास अपने नाम कर लिया? 19 रनों से हराकर नया इतिहास अपने नाम कर लिया। एशियाई खेलों में क्रिकेट का पहला गोल्ड मेडल बेटियों ने भारत की झोली में डाले। तो ये महिला क्रिकेट से संबंधित बात की जा रही है। तो महिला क्रिकेट प्रेमियों ने, जो भारत की महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने श्रीलंका को हराया था 19 रन से। ठीक है, तो आगे चलें। तो अभी L69 ग्रुप भी चर्चा में था। तो L69 ग्रुप सिंपल में अगर बताऊं इसका उद्देश्य अगर पूछे आपकी कि L69 ग्रुप का उद्देश्य क्या है और क्या भारत इसमें मेंबर है? तो हाँ, भारत इसमें मेंबर है और इसका उद्देश्य यही है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें विस्तार किया जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेनेडियम की बात करूँ तो वेनेडियम अभी हाल ही में गुजरात में खोजा गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि लिथियम जो अभी हाल ही में रियासी जिला जम्मू कश्मीर में खोजा गया था, अब जाके वेनेडियम की भी खोज हो चुकी है गुजरात में। ठीक है, आगे चलें। तो नेक्स्ट, हाँ, अगला प्रश्न है कि अभी अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। ओके, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जवाब है अभी इन्होंने नई दिल्ली से ऐसा किया है। ओके, तो यहाँ पे 1-2 मिनट रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सरना धार्मिक कोड के अनुयायी मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित नहीं है? तो ये मान लीजिए केंद्रित तो ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके अदर कोई स्टेट देगा तो वहाँ पे केंद्रित नहीं है। अगर आपसे पूछे कोनोकार्पस पेड़ कहाँ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये गुजरात में फिर से। उसके बाद अगर पूछे कि लाफनेक झील कहाँ है तो यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलेगा लाफनेक झील। ओके, अगर पूछे फास्फोरस का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक कौन है तो ये बताएंगे आप भारत है। आगे चलें तो अफस्पा अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1958 में लाया गया था। आगे चलें तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत एंजल कर को बनाया गया था, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिलहाल आज करंट में इतना ही कह सकते हैं कि मंथली करंट अफेयर में इतना ही। मैं वीडियो को अब यहाँ पे विराम दूंगा। यहाँ पे काफ़ी समय हो गया, 1 घंटे की वीडियो बन गई है और इसमें आप अगर पूरा रिवीजन करेंगे ना तो मैं एक एक लाइन में सबको समझ लीजिए पूरा। ये जो भी मंथली करंट यानी कि सितंबर माह का 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर जो भी जरूरी करंट करंट अफेयर है सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से लेके आर्थिक तक यहाँ पे सभी करंट अफेयर कवर हो चुका है। तो मैं विदाई चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।